हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच। वेल गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ में आने लगा है कि अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो पिछले 1.5 साल से बंद थे अब वो ओपन होंगे फ्रॉम 1 सितंबर। तो अब थैंक गॉड कि इंडिया अब कोविड की सिचुएशंस को कंट्रोल में ले आए है और डेथ रेट एकदम लो हो चुकी है। तो गाइस, इसी के साथ साथ अब एग्जाम्स का सिनेरियो काफ़ी तेज़ी से शुरू होने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो सब कुछ अब वापस से ट्रैक पे आने वाले हैं। सो आपको पता ही है कि जो हमारा यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, जो कि हालाँकि जून में होना था बट अब वो अक्टूबर में हो गया पोस्टपोन। तो अक्टूबर में अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल्स तो जानना ही होगा। और जो लोग इस साल के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें और आई एम डैम श्योर कि आप सबका निकलेगा। कड़ी मेहनत अगर शामिल हो ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस अचीव करने से। सो गाइस, टीसीएस के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको डिटेल्स में बताएंगे और उसी के ऊपर अगर आपने वर्क कर लिया देन यू आर द विनर। सो पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। किसी भी चीज़ को वर्क करने से पहले आपको सिलेबस निकाल के रख लेना होगा गाइस। अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सिलेबस निकाल के कर लीजिए, पीसीएस का प्रिंट आउट निकालिए। और इसके बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इन सब के अलग-अलग बुक्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में गाइस अगर बेसिक्स की बात करें, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है हिस्ट्री, तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो हिस्ट्री की बुक्स होती है एनसीईआरटीज़, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वही बेस है, उसी से आपकी जड़ें मजबूत होंगी, वही फाउंडेशन क्लियर होगा। अगर थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री आती है, तो आपको 6 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटीज़ आपके लिए मोर देन इनफ होगी। ओके। और इसके अलावा जो मैंडेटरी बुक्स, यानी कि ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। उसमें हिस्ट्री के जैसे 3 सेक्शंस हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 11 एंड 12 की आपको एनसीईआरटीज़ लेनी पड़ेगी, जो कि आर एस शर्मा है, वो हम आपको आगे बताएंगे। मीडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो सतीश चंद्रा की बुक काफ़ी अच्छी है। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से जो आपको ईजी पड़े वो आप ले सकते हैं। बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल गो विथ स्पेक्ट्रम। हमें स्पेक्ट्रम ज़्यादा बेटर लगा। ओके। तो अब बुक्स का एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि ये जो है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, एंशिएंट इंडिया की, और ये क्लास 12th की आर एस शर्मा है। इन दोनों बुक्स में आपको आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो ये दोनों एनसीईआरटीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं और जो हिस्ट्री की बुक्स थी, ये देख सकते हैं आप, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, ये सतीश चंद्रा है मीडिएवल हिस्ट्री की, और ये बिपिन चंद्रा है आपकी अगेन मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। बट इजी लैंग्वेज की बात करें तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी बेटर है, जो हमने फेस किया है। फिर मूव करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए अगेन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है देन गो फॉर 6 to 12, अदरवाइज क्लास 9 to 12 इज मोर देन एनफ। और अगर 9 to 12 भी आपको नहीं पढ़ना है तो 11 एंड 12 तो छोड़ना ही नहीं है। 11 एंड 12 तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। 11th में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, 12th में आपका सॉरी 11th में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, 12th में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ये दोनों बुक्स जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैंडेटरी बुक्स में यानी कि जो रेफरेंस बुक्स होती है, एक जीसी लियोंग की बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग भी थोड़ी मोटी है और माजिद हुसैन भी मोटी है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। विथ मैप्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ज्योग्राफी गाइस अगर आप पढ़ रहे हो तो विदाउट एटलस कभी भी मत बैठिएगा, क्योंकि आपको वर्ल्ड मैप प्लस इंडिया का मैप आपको विथ ओशियंस विथ रिवर्स आपको माइंड में छपा होना चाहिए। ओके। अब इसमें बुक्स की बात करें तो देखिए, क्लास 11th की जो बुक है हमारी, ये फिजिकल एनवायरनमेंट, ये फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, और ये 12th की है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। इसके अलावा ये है माजिद हुसैन की बुक और जीसी लियोंग की बुक, बट हमने पर्सनल चॉइस पे माजिद हुसैन प्रेफर किया है। और एटलस एटलस तो आपको जानना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप यूपी स्टेट का, जैसे कि पीसीएस आप यूपी स्टेट का पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्टेट का आपको एटलस या यूपी स्टेट का आपको मैप एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्लियरली रटा होना चाहिए। फोकस आपका यूपी स्टेट पे होना ही चाहिए। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी में देखिए 11th एंड 12th आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है देन गो फॉर क्लास 9 to 12, अदरवाइज 6 से भी आप जा सकते हैं, बट 6, 7, 8
मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो 9 से लेके 12 तक मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ओके। और इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटीज भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बुक पॉलिटी के लिए चाहिए, तो ये है आपका रामबाण, यानी कि लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन आया है, वो आप पढ़ लीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये समझ लीजिए कि पॉलिटी के लिए ये बाइबल है आपका। ओके। और ये रही आपकी पॉलिटी की इस बुक की एक व्यू। नेक्स्ट, इसके अलावा है जो छोटी छोटी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए हर एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो गाइस, शंकर आईएएस का बुक बेस्ट है। ओके। और अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा वैसे, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में चल रहे हैं, तो बुक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। बहुत हल्के फुल्के से बस फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे कि अभी तक जितने भी बुक्स देखे हैं आपने, वो सब यूपी पीसीएस में भी और यूपी पीएससी में, दोनों में सेम है। अब यहाँ से आपका जो है पैटर्न थोड़ा चेंज होगा यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र का अगर आप, ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, बायलिंगुअल है, तो आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आ जाता है ये। तो इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपके पास इस बुक की फैसिलिटी नहीं है, तो आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वर्चुअल रीडिंग पे बिलीव करते हैं, जैसे कि दृष्टि है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, विजन आईएएस है। विजन आईएएस दो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो मेरी मारे तो इसको अभी सेलेक्ट ना ही करें। और अगर विजन आईएएस ही आपको पढ़ना है, तो इसके अलावा जितने भी साइट्स हैं, इन साइट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि विजन आईएएस इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी अदर करंट अफेयर्स। ओके। इसके अलावा आपको क्रोनिकल्स है या द हिंदू है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे वेबसाइट्स को आप रेफर कर सकते हैं। बस बात की जा रही है लैंग्वेज की। अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में भी इसका कन्वर्जन आता है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी आता है। सिर्फ विजन का आपका इंग्लिश में ही रहता है। ओके, बाइलिंगुअल चलता है आपका। तो ये था पूरा अब तक का अपडेट गाइस। देखिए, सिर्फ यही स्टडी मटेरियल से जो आपके देश भर में सभी बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन निकलते कुछ ही हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टली स्टडी करते हैं। वही चीज़ सिर्फ ग्रैब करिए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होती है। एक एक बेसिक चीज़ें पहले एनसीईआरटी से क्लियर करिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हुए, इम्पोर्टेंट डेट्स हुए, इम्पोर्टेंट लीडर्स हुए। अब ये जो फैक्चुअल डेटा है ना, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, वो आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपका ताजमहल के ऊपर या अयोध्या के ऊपर जो अभी आपका न्यूज़ चल रहा है, अयोध्या मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर आपका करंट अफेयर्स है। अब उसी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री पूछ लेगा। इस तरह का एक कोरिलेशन बनता जा रहा है आपका करंट अफेयर्स और हिस्ट्री कह लें या पॉलिटी कह लें या ज्योग्राफी कह रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह का आपको रिलेशन बना के पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, टिल देन बाय बाय।